बच्चा जिसकी माताजी उसे हाथ पकड़ करके छत पर लेकर के जाती है। वो छोटा सा बच्चा 11 या 12 वर्ष का होगा। उसकी माँ छत पर ले जा करके कहती है, बेटा ये सामने जो किला दिख रहा है, क्या तुम इसे जानते हो? ये कौन सा किला है? तब बेटा माता की प्रश्न का उत्तर देता और कहता है कि माता, ये तो तू मुझे बचपन से बताया करती है, ये तो सिंहगढ़ का किला है। अच्छा, ये सिंहगढ़ का किला है, ठीक है बेटा, लेकिन एक प्रश्न और पूछती हूँ मैं तुझसे। इस किले के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, ये कौन सा झंडा है? तब बेटा जवाब देता है, माता ये तो इस्लामिक झंडा है, ये तो हरे रंग का झंडा है, ये चांदतारी का झंडा है। कहने लगी माता, ठीक बेटा, तूने सही बताया बिल्कुल, लेकिन अभी शाम हो रही है बेटा, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जब मैं प्रातःकालीन बेला में उठूँ तो इस किले पर मैं भगवे रंग का झंडा देखना चाहती हूँ, ओम नाम का झंडा देखना चाहती हूँ, क्या तू दिखा पाएगा? कहने लगा, बेटा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है माँ, इसे मैं जरूर कर दूंगा। कहने लगी माँ कि मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ और सुबह मुझे ये काम जरूर चाहिए, लेकिन परीक्षा के लिए माँ ने कहा कि वैसे तो बेटा तू मेरा बहादुर है, लेकिन शायद तेरी तकदीर में होगा तो तू जीत करके ही आएगा। माँ ने डराने की कोशिश की, परीक्षा जो ले रही थी। माँ ने कहा कि यदि तू बहादुर होगा तो जीत ही जाएगा, यदि तेरी तकदीर में होगा तो तू जीत ही जाएगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तब वो बेटा जो 11-12 वर्ष का था कहने लगा, माँ अरे ओ माँ, कैसी बात करती है, क्या कायरतापूर्ण बात करती है, क्या बुज़दिली की बात करती है? और कहा क्या कि रख लूँगा दुश्मन को मैं शमशीर के आगे। शमशीर कहते हैं तलवार को। वो 11-12 वर्ष का बेटा कहता है, रख लूँगा दुश्मन को शमशीर के आगे, रख दूँगा सीना दिल व जिगर चीर के आगे। दुनिया झुकती है माँ तकदीर के आगे, और तकदीर भी झुक जाएगी मेरी इस तीर के आगे। तो ये बेटा आगे चल करके जिसे हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी के नाम से, और वो माँ जो इतनी वीरतापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही थी जिसका नाम था माता जीजाबाई। आगे चल कर के महिलाओं ने इन बच्चों का निर्माण किया है, वीरतापूर्ण गाथाएं गाई हैं, और आगे चल कर के इतिहास गवाही है कि बच्चों का निर्माण जिन माताओं ने किया है, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित हो जाया करता है। इसलिए कहा कविवर शोभाराम प्रेमी जी ने कि समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान लो जान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन जो घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। और कहा कि दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो घेरा, और सर पे है गर्दिश का घेरा।
क्योंकि इतिहास गवाही है कि जब जब इस भारत भूमि पर खतरों के बादल मंडराए हैं, गर्दिशों ने आकर के घेरा है, तो माताओं ने निर्माण कर करके इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, अपने बच्चों को, अपने बालकों को इस राष्ट्र को न्योछावर किया है। इसलिए कहा क्या, कई वर्ष संघर्ष में बीते, कब तक देखोगे ये फजीते। कई वर्ष संघर्ष में बीते, कब तक देखोगे ये फजीते। कई साल संघर्ष में बीते, कब तक देखोगे ये फजीते। यहाँ वहाँ हर जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। यहाँ वहाँ हर जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। आगे है कुआं, पीछे है घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन जो तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। एक बात मैं कह दूं आपसे, 750 साल हम मुसलमानों के गुलाम रहे, 200 सवा 200 साल अंग्रेजों के, परंतु अब जो परिस्थिति बनती जा रही है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ सारी जाति से कि फिर दोबारा से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हिंदुत्व, ये आर्यवर्त को फिर गुलाम बनाया जाए। परंतु अब भारत जागा हुआ है, अब सोया हुआ नहीं है। मैं कहता हूँ खुलेआम मन से, एक धर्मियों सोच लो, पहले तो तुम्हें छोड़ दिया गया था, अब मसल के तुम्हें मट्टी में मिला दिया जाएगा। मट्टी में कहा क्या, घर की भीजी दुश्मन घर में। पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, अभी जो पिताजी चर्चा कर रहे थे ना, उन्हीं को संकेत करते हुए ये शोभाराम पंडित जी ने लिखे भजन। क्या, ओ घर के दुश्मन, घर के भीदी दुश्मन घर में, छिपे हुए छुरा घोपे कमर में, छुपे हुए छुरा घोपे कमर में, ओ छुपे हुए छुरा घोपे कमर में। कौन है अपना कौन पराया, जो ये तू कर जान न पाया। कौन है अपना कौन पराया, एक बार तुम्हें जान न पाया। बचना है मुश्किल, बचना है मुश्किल, हर जन्म तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। हमें को पहचान लो जवान, सावधान हो, दुनिया है दुश्मन जो मेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। औरों के लिए दुनिया भरी है, तेरे लिए बस एक ही घर है। औरों के लिए दुनिया भरी है, तेरे लिए बस एक ही घर है। अपने घर को तोड़ फोड़ के कहाँ जाएगा इसी छोड़ के, अपने घर को तोड़ फोड़ के कहाँ जाएगा इसी छोड़ के। बचना है मुश्किल हर जन्म तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान लो जवान,
मन चखेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। और तेरे घर में तेरी पिताई, तेरे घर में तेरी पिताई, देख देख तुझे शर्म न आए। ओ तेरे घर में तेरी पिताई, देख देख तुझे शर्म न आए। कायरता का जीना जीकर इस जीने से मरना बेहतर, कायरता का जीना जीकर इस जीने से मरना। चिंतित है प्रेमी सांझ सवेरा, चिंतित है प्रेमी नित सांझ सवेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। हाँ दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान लो जवान, समय को पहचान लो जवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। विद्या ने आखिर में जो कहा, उनके तो कई देश हैं। आपको पता है उनके कितने देश हैं? 56 देश हैं। 56। भारत के कितने देश हैं? है जी, एक ही देश है। बताओ इस देश को, वो तो अगर यहाँ से भेजे जाए तो कई देशों में चले जाएंगे, परंतु आप बताओ, आपको अगर इस देश से निकाला जाए तो आप कौन से देश में जाकर शरण लोगे? है कोई ऐसा देश? अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, बर्मा गया, चीन, आपकी की लंका चलेगा, नेपाल चला गया, ये सब भारत में ही तो थे। 1904 में नेपाल कटा, 1911 में लंका कटा, अफगानिस्तान कटा, बर्मा कटा, मिजोरम, त्रिपुरा, इतना जाने। अरे सुभाष चंद्र बोस जी ने तो बहुत